हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का। तो रेलवे एनटीपीसी की भर्ती निकल चुकी है, आप सभी को पता है। 2019 की कट ऑफ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, एग्जाम पैटर्न भी बताऊंगा, साथ ही साथ में सिलेबस भी आपको बताऊंगा। आपको ये वीडियो देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जब भी आप ये फॉर्म भरोगे, जब आपका ये सितंबर में ये फॉर्म चालू हो जाएगा, तो यहाँ पे आप ध्यान देना, आपको एक आरआरबी चुनना पड़ेगा। आप अहमदाबाद चुन सकते हो, अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी एंड त्रिवेंद्रमपुरम। तो ये आपको इनमें से एक आरआरबी चुननी पड़ेगी। उस आरआरबी में कितनी पोस्ट है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसे भी आपको लगता है कि हाँ आपका इलाहाबाद है, जैसे मैंने भी जब ये पिछले बार फॉर्म भरा था तो मैंने इलाहाबाद से भरा था, क्योंकि इलाहाबाद में पोस्ट ज़्यादा थी। लेकिन जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोस्ट होगी तो वहीं पे सबसे ज़्यादा लोग भी भरेंगे, तो कट ऑफ भी सबसे ज़्यादा वहीं की जाएगी। तो ये चीज़ का आप ये भी ध्यान रखना। तो समझ में आ गया, आपको एक आरआरबी चुननी पड़ेगी, और ये 100% है कि आपको एक आरआरबी चुनना पड़ेगा ही। ओके। अब दूसरी यहाँ पे बात करते हैं, अंडर ग्रेजुएट लेवल जो पोस्ट है हमारी इस बार, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क। इस बार इसकी वैकेंसी 2022 है, पिछले बार समथिंग 5000 थी, 361 है। अकाउंट्स क्लर्क की 760 थी। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 990 थी इस बार, पिछले बार 4319 थी। ट्रेन क्लर्क की इस बार 72 है, पिछले बार 592 थी। तो आप समझ सकते हो कि 2 से 3 गुना भर्ती पिछले बार थी। तो 100% चांसेस हैं कि ये भर्ती की जो वैकेंसीज हैं ये दोबारा से रिवाइज होंगी, और दोबारा से आपको इसमें बड़ी हुई वैकेंसीज देखने को मिलेगी। 100% ये गारंटी है। दूसरी चीज, ये तो मैंने आपको जो बताई थी पिछले बार वाली, ये थी आपकी अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th लेवल वाली। ये है आपकी ग्रेजुएट लेवल वाली, जो ग्रेजुएशन वाले भरते हैं। ओके। इसमें देखो, उसमें ना कई और पोस्ट भी थी जो कि इस बार नहीं आई हैं, तो वो ऐड नहीं करी। ये ओवरऑल वैकेंसी थी पिछले बार की, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, ये इस बार की ओवरऑल वैकेंसी है। तो आप समझ सकते हो, 4 गुना कम वैकेंसी है, तो वैकेंसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। देखो पिछले बार जो वैकेंसी थी, समझ सकते हो, इस बार सिर्फ बड़ी है किसकी, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की 1736 वैकेंसी है। पिछले बार 259 समथिंग थी। स्टेशन मास्टर की 994 है इस बार, पिछले बार 7000 समथिंग थी। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा अंतर है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की इस बार है 3144, पिछले बार थी 5748। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 1507 है इस बार, पिछले बार 3164 समथिंग। आप डबल देख सकते हो। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 732 है इस बार, और पिछले बार थी 2873। तो इस बार 8113 है, पिछले बार यहाँ पे 24,000 थी। 4 गुना वैकेंसी कम है, तो वैकेंसी 100% बढ़ेगी। और ये वो वैकेंसी है जो वैकेंसी ग्रेजुएट लेवल यानी कि सिर्फ ग्रेजुएट वाले भर सकते हैं। और इस बार एज रिलैक्सेशन इन्होंने 2 साल का दिया है, यानी कि जो कोविड के बाद जितनी भी भर्तियां आई हैं उन सब में 2 साल का एज रिलैक्सेशन था, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे एज रिलैक्सेशन इसको दे दिया है। समझ में आ गया। तो अभी आप देख रहे हो कि समथिंग 35 साल, 18 से 35 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जर्नल की बता रहा हूँ, SC ST OBC होगा तो और डेट आगे बढ़ जाएगी। 24,649 पिछले बार वैकेंसी थी, इस बार 8,113 है। और भी इसमें कुछ वैकेंसीज जो पिछले बार आई थी इस बार नहीं है। तो ये ओवरऑल है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान देना। ये इसका टोटल नहीं है, ये ओवरऑल है, क्योंकि कुछ पोस्ट इस बार आई हैं पिछले बार नहीं थी। ओके। पिछले बार थी या फिर इस बार नहीं है, ये चीज़ का आप ध्यान देना। पिछले बार का जो CBT की 1 की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले, CBT 2 की बात नहीं करेंगे, यानी कि हम प्री की बात करते हैं, जो प्री होता है। देखो 7 फेज में आपका CBT 1 हुआ था, दिसंबर 28 2020 से स्टार्ट हो गया था, और 2021 तक चला था। दिसंबर और जनवरी में फेज 1 हुआ था। फेज 2 हुआ था आपका जनवरी 16 से जनवरी 30 के बीच में। और CBT 1 का फेज 3 हुआ था जनवरी 31 से फरवरी 12 तक। फेज 4 हुआ था फरवरी 15 से 3 मार्च 2021 तक। फेज 5 हुआ था 4 मार्च से 27 मार्च। ओके। तो ये चीज़ आप ध्यान देना, 2021 यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है। तो ये चीज़ है। फेज 6 आपका अप्रैल 1, 3, 5, 6, 7 और 8 को हुआ था। और फेज 7 जुलाई 23, 24, 26, 31, 2021 को हुआ था। ओके, ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान देना। इसका रिजल्ट जनवरी 15 2022 में आया था। फिर रिवाइज रिजल्ट भी आपको 30 मार्च में आपको देखने को मिलेगा। रिवाइज रिजल्ट भी आया था जिसमें कट ऑफ थोड़ी कम हुई थी।
तो आप समझ सकते हो 2019 में ये वैकेंसी आई थी, 2021 में एग्जामिनेशन होता है, क्योंकि इसमें एक बार एग्जाम हुआ था फिर दोबारा एग्जाम हुआ है, ये चीज़ का आप ध्यान देना। कुछ शायद पेपर वो लीक हो गया था आई थिंक, उसके चक्कर से कई जगहों पे ये दोबारा से रिटेस्ट हुआ है। 2022 में जाकर इसका रिजल्ट आया था, तो 2 से 3 साल लग गए थे। अब इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, इसमें एक होता है प्री, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेज का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। फिर होता है आपका मेंस, समझ में आ गया, ये रहा आपका मेंस। फिर आपका फिर यहाँ पे क्या होता है सीबीएटी टाइपिंग टेस्ट, और सीबीएटी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सिर्फ स्टेशन मास्टर का होता है। टाइपिंग टेस्ट आपके वेरियस पोस्ट में होते हैं, गुड्स गार्ड का टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है। टाइपिंग टेस्ट किस किस का होता है, यहाँ पे आप ध्यान देना। टाइपिंग टेस्ट किस किस में मांगा जाता है, अकाउंट में मांगा जाता है, ओके, क्लर्क में मांगा जाता है, सीनियर टाइपिस्ट में मांगा जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान देना, जो टाइपिस्ट वाली जॉब है उन सब में टाइपिंग टेस्ट मांगा जाता है। टाइपिंग टेस्ट कम थी पिछले बार के हिसाब से, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में थी और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में थी। तो ये पिछले बार का है, इस बार भी सेम यही रह सकता है। और सीबीएटी सिर्फ और सिर्फ स्टेशन मास्टर में था। और कमर्शियल अप्रेंटिस जो आपकी इस बार पोस्ट है ना, कौन सी वाली जो आप ये देख रहे हो, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसमें भी सीबीएटी हो सकता है। ये आपके बात की बात है, हम लोग सिर्फ यहाँ पे बात करेंगे सीबीटी 1 की। सीबीटी 1 आपका 100 नंबर का होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इसमें इंग्लिश नहीं आती है रेलवे में। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, कुल मिला के आपके 100 क्वेश्चन है। कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, 1.5 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। ओके, ये जो बच्चे पास कर लेंगे, 20 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा सीबीटी 2 में, यानी कि मेंस में। सीबीटी 2 में कोई फर्क नहीं है, सब्जेक्ट वही है, लेकिन 10 मार्क्स बढ़ जाएंगे आपके, 10 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे जीए में, ओके, मैथमेटिक्स में 5 और रीजनिंग में 5। समझ में आ गया? तो जो आपका सीबीटी 2 यानी कि मेंस होगा, वो होगा 120 मार्क्स का, 120 क्वेश्चन होंगे वहां पे। और इसमें भी आपको टाइमिंग 1.5 यानी कि 1.5 घंटा ही दिया जाएगा। अब 1.5 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं, पहले आपको 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन करने थे प्री में। तो प्री जितने भी बच्चे देंगे उसके 20 गुना, जो जितनी वैकेंसी है, जितनी टोटल वैकेंसी है, उसके 20 गुना बच्चों को यहाँ पर सीबीटी 2 में बुलाया जाएगा और वो सीबीटी 2 देंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना आप, ये है बात सबसे इंपॉर्टेंट, कि मान लीजिए आपने ये देखो, ये वाला जो एग्जाम है ये सब देंगे, चाहे वो आप लेवल 2 लेवल 3 आपका ग्रेजुएट लेवल है, अंडर ग्रेजुएट लेवल है, ये सबके लिए कॉमन रहेगा एग्जाम। ठीक है, ये सब देंगे एग्जाम। ये एग्जाम देने के बाद अब आपकी छटनी हो जाएगी, यानी कि मान लीजिए आपने सारे लेवल का एग्जाम भरा हुआ है, लेवल 5 का, लेवल 6 सैलरी लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, आपने गुड्स गार्ड का भरा हुआ है, आपने स्टेशन मास्टर का भरा हुआ है। तो यहाँ पे ये तो सबका कॉमन रहेगा पहला वाला। दूसरे वाले में मान लीजिए आपने स्टेशन मास्टर भी भरा हुआ है, आपने गुड्स गार्ड भी भरा हुआ है, तो इसका आपका लेवल अलग अलग है। इसका लेवल 6 है, इसका लेवल 5 है। तो यहाँ पे आपको इसका पेपर अलग देना पड़ेगा, इसका पेपर अलग देना पड़ेगा। समझ में आ गया? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इन्होंने कि जो सीपी जो आपका 7th लेवल, जो आपकी पोस्ट मान लीजिए 7th सीपीसी लेवल के हिसाब से जो भी पोस्ट है क्वालिफिकेशन के हिसाब से, ये तो कॉमन है फर्स्ट स्टेज का सीबीटी सबके लिए, और सेकंड स्टेज का जो होगा ईच लेवल का, वो आपको अलग से देना पड़ेगा। ओके, अगर वो एलिजिबल होते हैं कई सारी पोस्ट के लिए, तो सभी पोस्ट में जितना भी सैलरी लेवल अलग अलग है, मान लीजिए कुछ का तो लेवल 3 है सिर्फ और सिर्फ, तो लेवल 3 के हिसाब से जितने भी, मान लो 3 पोस्ट है लेवल 3 में, तो उनका एक ही पेपर होगा। अब लेवल 4 में एक ही पोस्ट है, लेवल 5 में एक ही पोस्ट है, लेवल 6 में मान लो 3 पोस्ट है, तो आपको इन 3 पोस्ट का 3 अलग नहीं देना, लेवल 6 का एक ही पेपर आएगा, लेवल 5 का एक ही पेपर आएगा। लेवल 5 का मतलब होता है पे लेवल। समझ में आ गया यहाँ पे? तो ये चीज़ का आप ध्यान देना, जिस भी पे लेवल का आप भरोगे उन सब का आपको सीबीटी 2 अलग से देना पड़ेगा, पे लेवल के हिसाब से बस। ओके, अब सिलेबस देख लो। मैथमेटिक्स में ये प्री मेंस का रहता है, प्री में इसका हल्का लेवल आएगा, मेंस में इसका हाई लेवल आएगा, बस ये फर्क पड़ता है। नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। ओके, एनालॉगी, ये आपका किसमें आ गया, रीजनिंग में आ गया। कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स, ये सब आपका रीजनिंग में आएगा। जनरल अवेयरनेस में आपको क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, चाहे वो आपका नेशनल हो चाहे आपका इंटरनेशनल हो, स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है,
गेम्स जो भी उसमें टर्म्स यूज होती हैं, जैसे ग्राउंड का मेजरमेंट क्या है, वो सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। आर्ट एंड कल्चर पढ़ना पड़ेगा, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस के बारे में, जनरल साइंस के हिसाब से जनरल साइंस आपको अप टू 10th लेवल तक की आएगी। हिस्ट्री पढ़नी है आपको, फ्रीडम स्ट्रगल जो भी है, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल ज्योग्राफी आपको पढ़नी पड़ेगी, इन पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पढ़ने पड़ेंगे, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स जो भी होते हैं, यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ईवीएस आपको पढ़नी पड़ेगी, कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, बेसिक्स, कॉमन एब्रीविएशन जो जो यूज़ होते हैं, जैसे आपका कुछ भी यूज़ हो सकता है कंप्यूटर में, जैसे एचटीटीपी है, वो भी एक फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, नीति आयोग का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है, फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में आपने पढ़ना है, गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ना है, फ्लोरा एंड फौना आपका ईवीएस में आ गया, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे सीबीटी वन मैंने आपको बताया था ना, वहाँ पे कितने सारे आरआरबीज हैं, उन सब की आरआरबी की जो कट ऑफ जाती है अलग अलग जाती है, सबकी सेपरेट कट ऑफ जाती है। तो एक आरआरबी मैंने ले लिया है आपके लिए, उसके हिसाब से आप अनुमान लगाओगे सीबीटी वन की कट ऑफ। देखो लेवल टू की अलग जाती है, लेवल थ्री की अलग जाती है, लेवल फाइव में हर पोस्ट की अलग है। देखो लेवल फाइव में तीन पोस्ट हैं, गुड्स गार्ड, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये आपकी तीन पोस्ट है लेवल फाइव के अंतर्गत। इन सब की भी अलग अलग जाती है, हर पोस्ट की अलग कट ऑफ जाती है हर आरआरबी के अंदर में, कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर। देखो यूआर की 100 में से बता रहा हूँ मैं ये मार्क्स, ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ, और 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा आपको यहाँ पे टाइमिंग मिलेगी। यूआर की 71, एससी की 59, एसटी की 53, 69, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 54। लेवल थ्री में 86 गई यूआर की, 74 एससी की, एसटी की 68, ओबीसी की 83, ईडब्ल्यूएस की 78। गुड्स गार्ड की 78 गई यूआर में, एससी की गई 64, एसटी की गई 57, ओबीसी की 73, ईडब्ल्यूएस की 62। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 76 गई यूआर की, एससी की गई 62.75457, एसटी की 56, ओबीसी की 72, ईडब्ल्यूएस की 60। लेवल 5 में यूआर की 80, एससी की 64, एसटी की 58, ओबीसी की 74, ईडब्ल्यूएस का 64। लेवल 6 में ही कमर्शियल अप्रेंटिस की अगर मैं बात करूँ 95 गई थी यूआर की, बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इसमें होता है। एससी की दी नहीं है, एसटी की 78, ओबीसी की 93 और ईडब्ल्यूएस की भी नहीं थी। स्टेशन मास्टर में 85 गई यूआर की 100 में से। समझ में आ गया? ये सिर्फ आरआरबी रांची की बात कर रहा हूँ, कहीं पे कम भी गई होगी, बहुत सारे आरआरबीज होते हैं। ओके, 70 एससी की, 64 एसटी की, ओबीसी की 82, ओके, ईडब्ल्यूएस की 77। तो ये कट ऑफ है आरआरबी रांची की। इसके हिसाब से आप अनुमान लगा लो कि आपको कितना यहाँ पे स्कोर करना चाहिए, कितना आप पे आना चाहिए। ओके, सारी आरआरबी की कट ऑफ अलग से निकालना वो तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। ओके, होगा भी तो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊंगा, इसके हिसाब से पर आप अनुमान लगा लेना कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। ओके, कट ऑफ मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है। मैंने सारे के सारे पीवाईक्यू सीबीटी वन के, रेलवे के, एनटीपीसी के, समझ में आ गया, 2015 में जो हुआ था एनटीपीसी, 2019 का एनटीपीसी, दोनों के ही पेपर इंग्लिश और हिंदी में डाल दिए हैं। टेलीग्राम चैनल में जाना, देख लेना। अगर ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो फाइल सेक्शन में जाना टेलीग्राम के, वहाँ पे आप देख लेना फाइल्स। ओके, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन होगा, बहुत सीरियस क्वेश्चन है, तो मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो। विक्रम सर पर्स, विक्रम सर पर्स, ये मेरी पर्सनल आईडी है, यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे है। फ्री में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट भी कर लेना। ओके, वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना है। फ्री प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा अटेम्प्ट करने के लिए। पीडीएफ तो मैंने डाल दिया टेलीग्राम में, अटेम्प्ट भी कर सकते हो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पे लिंक दे रखा है। और ये गूगल प्ले में जाना, विक्रम सर जी के ऐप डाउनलोड कर देना, वहाँ पे कोर्स भी है, देख के आप चेक कर सकते हो। फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट कर देना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।